मतलब जो है काफ़ी ढंग से मतलब आपको ये भी ध्यान रखते हैं पेशेंट का भी कोई पेन तो नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। और इम्प्लांट लगने के बाद भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे आप हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखते हैं, जैसे नाप लेना, दांत बनवाना, तभी एक अच्छा आउटकम आ पाता है। तो आज ये है कि मैं 2 दिन हो गए, मैं कल मैंने पूरा खाना खाया, परसों भी खाया, मुझे बिल्कुल कुछ पेन नहीं है और आज मैं बिल्कुल ठीक है, मतलब कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है खाना। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, आगरा, यूपी से। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं फुल माउथ इम्प्लांट के बारे में। आज हमारे साथ डी के पांडे जी हैं। आप कुछ 12-14 दिन पहले दिल्ली से आए थे, दिल्ली में रहते हैं, और काफ़ी सारे दांत जो है ना आपके जो है ना निकल गए थे, और काफ़ी सारे दांत जो है ना हिल रहे थे, ख़राब स्थिति में थे। तो रिक्वायरमेंट थी पूरे दांत जो है ना इम्प्लांट कराने की। आपने सर्च किया और लोग डेंटिस्ट को भी देखा होगा, और ज़्यादातर लोगों ने बताया होगा कि भाई 3-4-5 महीने लगेंगे दांत लगाते लगाते। तो आपने तलाश की और हमारा कोई यूट्यूब पर वीडियो मिल गया होगा, फिर आपने और निरंतर बहुत सारे हमारे वीडियो देखे यूट्यूब पर, और फिर एक कॉन्फिडेंस जगा कि हाँ, ये डॉक्टर साहब जो है कुछ 12-14 दिन में हमारे दांत फिक्स करके दे देंगे। पांडे जी जब हमारे पास आए और पहले दिन आपका जो है सब इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, आपके साथ बैठ के डिस्कस किया। फिर जो है दूसरे दिन से आपका काम शुरू हो गया। आपके जो है ना सारे दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए, फिर नाप वगैरह होते रहे, ट्रायल्स होते रहे, और जो है आपके कल पूरे जो है ना दांत फिक्स जो है इम्प्लांट के ऊपर कर दिए गए। 12-14 दिन का जो भी उसमें समय लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे केस एक साथ चलते रहते हैं। तो ये होता है कि सबको जो है ना बारी बारी जो है करते रहते हैं। सबका काम तकरीबन रोज़ होता है, क्योंकि कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो किसी भी स्टेप को बाईपास नहीं करते। बाईपास करने में फिर फिटिंग का और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो और कहीं पे भी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ हमें लगता है कि यहाँ थोड़ी इनएक्यूरेसी आ रही है, तो उस स्टेप को फिर रिपीट करते हैं। लेकिन जो काम है कोशिश करते हैं संतुष्टि के साथ करें, पेशेंट बहुत दर्द न लेके जाए, कोई सूजन न लेके जाए। और बाकी जो है पांडे जी बताएंगे। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बनी रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, सब्सक्राइब थोड़ा कम करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को और ग्रोथ मिलेगी, इस तरह की वीडियो और जो है स्प्रेड होंगे और लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, और अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से जाकर के वो संपर्क कर सकते हैं। अगर हमें संपर्क करना है तो कृपया करके कॉल ना करें, क्योंकि सारे दिन इम्प्लांट के, कैप्स के, वो सब केसेस चलते रहते हैं, बिजी रहते हैं। और जो है ना व्हाट्सएप पे जो है ना आसान होता है जवाब देना, क्योंकि आपका केस भी समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अपने दांतों की फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेज दें, और जो है उसी पर लिख दें जो भी आप जानकारी चाहते हैं। सब डिटेल आपको व्हाट्सएप पे 24 घंटे के अंदर जरूर मिलेगी। नहीं मिल पाती है क्योंकि 200-250 लोग रोज़ व्हाट्सएप पे लिखते हैं, तो आप जो है ना उस पर रिमाइंडर डाल दें। अगर आपको 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो वो ऊपर आ जाएगा और हम आपको जवाब जो है दे देंगे। तो ये हमारे जो है ना प्रक्रिया है हमारे यहाँ संपर्क करने की। अब जो है ना इस वीडियो में आगे दोस्तों और बात करेंगे कि जो है इस तकनीक में खर्चा कितना आता है, इस तकनीक में दर्द परेशानी कितनी होती है, और जो है ना क्या इसकी मेंटेनेंस है इन दांतों की, कितनी इनकी लाइफ है, कौन लोग करा सकते हैं, कौन लोग नहीं करा सकते। इन सब चीज़ों पे जो है ना पूरा विस्तृत रूप से इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम जो है बात करेंगे। और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा, हमारा एक्सप्रेस डेंटल के नाम से जो चैनल है उसमें जाइए, और जो है आपको 400-500 वीडियो देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके। जो लोग 2 दांत 4 दांत लगवाना चाहते हैं, फुल माउथ लगवाना चाहते हैं, कैपिंग करवाना चाहते हैं, तो बहुत सारे तरीके डिजिटल डेंटिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो हैं, आप जो है देख सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, हिम्मत मिलेगी। अगर आपका केस जो है ना इस तरीके का है तो आप जो है ना अपने किसी नज़दीकी डेंटिस्ट से जाकर के वो केस अपना इम्प्लांट करा सकते हैं। पांडे जी पे आते हैं। कुछ कॉमन सवाल होते हैं लोगों के कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4 महीने में, सब डॉक्टर बता रहे हैं 4 महीने में दांत लगाएंगे, आप जो है 10-12 दिन में, 15 दिन में लगा रहे हैं। उनके अपने अपने लॉजिक होते हैं कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो किस पर डिपेंड करता है, इम्प्लांट की तकनीक पर डिपेंड करता है, क्या आप इम्प्लांट यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है, किस तरीके से आप मजबूती तरीके से इम्प्लांट जो है ना आप बोन में स्टेबलाइज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अब पांडे जी पूछेंगे, सर आपके जब आपके दांत लगने थे, आपको एक बार लग गया कि मेरे को दांत इम्प्लांट कराने, आपने हमारे अलावा और भी चीज़ें कहीं सर्च किया, हमें कैसे चुना आपने, हमको कैसे पाया? हाँ, ऐसा हुआ था कि जब मेरे फ्रेंड के दो दांत में इन्फेक्शन हो गया था जी, तो मैं डॉक्टर के पास वहाँ गया था। 10-12 साल पहले की बात है। ओके। तो उस समय मैंने दांत निकलवाए, तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्या होगा या तो अब क्या इसमें है। तो उन्होंने कहा कि 2 आपके पास ऑप्शन है, एक तो रिमूवल वो लगाना पड़ेगा या फिर एक नया है डेंटल ब्रिज। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डेंटल ब्रिज लगाइए, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा और फिक्स रहेंगे। तो मैंने उस समय ज़्यादा इम्प्लांट के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो डेंटल ब्रिज उन्होंने लगा दिया। तो हुआ क्या कि जो मेरे दो मजबूत दांत थे उसमें, जिसमें वो उन्होंने फिक्स किया था, 3-4 साल के बाद धीरे धीरे हिलने लगे, और 7-8 साल के बाद वो बिल्कुल लटक गए। फिर मैं दिल्ली में दूसरे डेंटिस्ट के पास गया था, तो मैंने वो ब्रिज निकलवाया। तो उस क्लिनिक में लिखा था कि वहाँ इम्प्लांट भी होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जब निकाला तो मैंने कहा मैं इम्प्लांट करवाना चाहता हूँ, तो हो जाएगा इसमें? तो वो कह रहे नहीं, हम लोग तो नहीं करते, हमें वहाँ बाहर से डॉक्टर बुलवाने पड़ेंगे। तो
अब आपको जो भी उनके चार्जेस होंगे, फीस होंगी, वो आपको बियर करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपका बोन डेंसिटी देखेंगे, और अगर वो ठीक होगा तभी हम लगा पाएंगे, नहीं तो फिर आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस समय फिर मैंने सोचा इम्प्लांट तो मुझे लगाना ही था, तो मुझे ऑफिस भी जाना था, तो मैंने उसमें रिमूवेबल लगवा लिए। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा गूगल में सर्च करता हूँ सब जगह, तो इतना तो मुझे समझ में आया था कि पहले तो मुझे बेस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो होगा नहीं। तो मैंने गूगल में भी सर्च किया, फिर यूट्यूब में भी देखे मैंने काफ़ी, तो उसमें यूट्यूब में दिल्ली के भी काफ़ी लोगों के थे, जयपुर के थे, इंदौर के थे। फिर मैंने आपका भी वीडियो देखा था एक उसमें जी। तो इसमें आपने एक इम्प्लांट के बारे में, कार्डिको बेसल इम्प्लांट के बारे में आपका पुराना वीडियो है। अच्छा। उससे मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली थी। ओके। और आपने कई में इम्प्लांट्स के बारे में भी बताया था जी। फिर आपका जो लाइव सर्जरी का मैंने देखा तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, ओके। क्योंकि मुझे पता नहीं था उस समय कि पता नहीं कैसे क्या होता है, कैसे ऑपरेशन होता है, कितना दर्द होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने कराना है तो यहीं कराना है। फिर मैंने आपसे संपर्क किया 1 महीने पहले, तो फिर आपने कहा कि 14-15 दिन लगेंगे, 10 से 14 दिन लगेंगे जी। आप आ जाइए। फिर मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, फिर मैं विदिन 1 मंथ यहाँ आ गया। फिर मैं आपके यहाँ क्लिनिक में आया तो मुझे यहाँ पे कोई बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका स्टाफ मिला था। जी। बस क्लिनिक में आने की देर थी तो मेरा सारे काम होते गए अपने आप ही, स्टेप वाइज। और मतलब अभी भी मैं जो आपने सर्जरी की मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ उसमें। आपके यहाँ मतलब जो है काफ़ी ढंग से, मतलब आपको ये भी ध्यान रखते हैं पेशेंट का कि भाई कोई पेन तो नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। जी। और इम्प्लांट लगने के बाद भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे आप हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखते हैं, जैसे नाप लेना, दांत बनवाना, तभी एक अच्छा आउटकम आ पाता है। तो आज ये है कि मैं 2 दिन हो गए, मैं कल मैंने पूरा खाना खाया, परसों भी खाया, मुझे बिल्कुल कुछ पेन नहीं है, और आज मैं बिल्कुल ठीक है, मतलब कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है खाना खाने में। चलिए, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आपका धन्यवाद। और जिस आशा और विश्वास से मैं यहाँ पे आया था जी, वो मेरा पूरा हुआ। और डॉक्टर साहब आपके यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि आप हर चीज़ को, छोटी चीज़ को बहुत मॉनिटर करते हैं। जैसे मैं पहले दिन भी आया था, आप मुझे सारा कुछ समझाया कि ये पूरा पिक्चर दिखाइए, आपके बोन ऐसी है, वो है। फिर आपने इम्प्लांट्स के बारे में बताया। जी। उसके बाद जब आपने मेरी सर्जरी की, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया था कि दांत बनाने का, वो छोटी माइन्यूटली आप चीज़ देख रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ पे भी मुझे, जब मैं आया था तो आपका स्टाफ इतना बढ़िया है, कोऑपरेटिव है, कि मुझे कोई मतलब मुझे यहाँ आने की देरी है, बाकी सब काम अपने आप हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब का एक बढ़िया सिस्टम है कि स्टेप बाई स्टेप जो है बुलाते रहते हैं और सब काम हो जाता है, तभी एक अच्छा आउटकम आता है। तो आज मतलब बढ़िया है, मेरे को आज कोई तकलीफ नहीं है, जैसे मैं आया था मतलब बढ़िया दांत लेके ही जा रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। स्माइल कैसी हो गई सर? स्माइल बहुत बढ़िया हो रही है, और खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पेन भी नहीं है। जी। और एक चीज़ समझिए, काफ़ी लोगों के कहना है कि जैसे बोलने में दिक्कत आई, आप बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, बोलने में इतना कोई मतलब कुछ भी नहीं आ रहा। बोलने में भी कोई खास दिक्कत नहीं आई, और खाने में भी ऐसे नहीं है। मतलब पहले दिन में जब खाया था थोड़ा सा हो रहा था, आज 3-4 बार मैंने खा लिया, तो मुझे आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं नई चीज़ जब होती है ना, जैसे हम कार भी खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, कुछ तो 2 दिन तो वो लहराती है, क्योंकि उससे हम यूज टू नहीं है, अपनी पुरानी जो चला रहे थे उससे यूज टू है। फिर वो इधर जैसे फीड होती है, फिर वो आप आराम से, तो क्या होता है चबाने की, जैसे आप आज प्रसन्न है, धीरे धीरे इनसे चबाने की क्षमता और बढ़ती जाती है, क्योंकि आप सीखते हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो अपनी जगह पर आना शुरू करती हैं। ठीक है, क्योंकि हम पुराने दांतों के हिसाब से इधर उधर शिफ्ट हो चुकी होती हैं, क्योंकि दांत इधर के चले गए, इधर चबा रहे हैं, इधर चले गए, इधर चबा रहे हैं, तो वो थोड़ा शिफ्टिंग हो जाती है। वो स्लोली सेंट्रिक ऑक्सीजन में आते हैं, और फिर आपके चबाने का और जो है ना बढ़ने लग जाता है। सर, काफी लोग डाउट करते हैं कि जो दांत लगेंगे, क्या उनसे हम क्या क्या खा लेंगे? काफी लोग कहते हैं जैसे टेम्परेरी दांत लगाते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ दिन बाद यही खाना, फिर ये मत खाना। आपने अपने दांतों से क्या क्या खाया? मैंने दाल, चावल, सब्जी और स्नैक्स भी खाए थे बाहर, और सलाद भी खाया, खीरा, मूली और प्याज, सब चबाने में आया? सब कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे बढ़िया रहा। तो यही है। और जो है ना, अब दोस्तों बात करते हैं जो फुल माउथ इम्प्लांट होता है, क्योंकि आपका केस फुल माउथ इम्प्लांट का है, इसकी मेंटेनेंस क्या है? इसकी मेंटेनेंस दोस्तों सिर्फ प्राकृतिक दांतों की तरह है। आपको ब्रश करना है, मेंटेनेंस में आपको दांतों को सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में जो है दोनों टाइम ब्रश करना है। मतलब गंदगी जमा नहीं रखनी है, क्लीनिंग रखनी है, तो आपको जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कभी फॉलोअप जो है ना अगर करा लें डॉक्टर से, तो बेहतर रहता है कि आप जो है 6 महीने, जैसे आपको हम 2 से 4 महीने बाद कुछ बुलाने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसे फॉलोअप करते हैं। फिर उसके बाद में कह देते हैं 6 महीने बाद दिखा देना, या 1 साल बाद दिखा देना, फिर साल भर में फॉलोअप। जो लोग नहीं आ सकते वो अपने नजदीकी डॉक्टर पे जाकर के भी फॉलोअप करा सकते हैं, या एक ओपीजी एक्सरे किसी सेंटर से करा के हमको भेज सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि सब पेशेंट को कोई फॉलोअप के लिए एकदम से इधर ही आना है। आना चाहे आप आ जाइए, बेहतर है, क्योंकि हमारे किए हुआ केस है तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें सब चीज़ें जांच परख के और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे आप गाड़ी के जो है सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो बेहतर रहता है, सर्विस सेंटर का अच्छे तरीके से देखता है। बाकी आपका भैया हवा पानी है, कुछ अपना जो बम्पर टूट गया तो आप सड़क किनारे जो है उनसे भी करवा लेते हैं, तो वो बात एक अलग है, अपनी चॉइस है, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बट कोशिश तो यही है कि भाई ठीक है, हमारे फॉलो में रहे तो बेहतर रहता है। बट जो लोग दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनसे कहते हैं कि अपना एक एक्सरे, ओपीजी एक्सरे सिंपल करा के भेज दीजिए, तो उतने में भी हमें ये लग जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, सब बोन लेवल मेंटेन है, सब ठीक है, दांतों की फोटो भेज दीजिए, तो उससे जो है काम। जैसे काफी लोग ये चिंतित होते हैं कि इतनी दूर से फिर बार बार फॉलोअप के लिए जाएंगे, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से भी फॉलोअप करा सकते हैं।
तो ये तो हो गया आपका। अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं, कोई टूट फूट है उसको सही कराते हैं समय से, कोई भी चीज़ है तो उसको जैसे गाड़ी जैसा आप जैसा मेंटेन करते हैं उतना लंबा चलती है। अब आपने कहा इधर मट गाड़ी टूट गया, चलने दो कोई बात नहीं, टायर घिस गया चलो चलने दो, कुछ नहीं। हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। भगवान के दिए हुए दांत भी मेंटेनेंस मांगते हैं। आपको मेंटेन करने कहीं कीड़ा लग गया फिलिंग कराइए, अगर नहीं कराई तो फिर आरसीटी करानी पड़ेगी, आरसीटी नहीं तो फिर दांत चला जाएगा, इंप्लांट कराना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस चाहिए। दांतों में गंदगी रखेंगे पायरिया हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या है ना कि ये एंट्री पॉइंट हो। दांत ऐसे नहीं सारे दिन चबाना इनसे आपको, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ रख दिया सजावट के लिए, ये तो आपको जो है इनको यूज करना है। और मुंह क्या है ना, इतने कीटाणु मुंह में रहते हैं कि सबसे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड जो है ना पार्ट मुंह है। आप 2 दिन ब्रश मत करिए, एकदम स्मेल करने लग जाता है। 1 दिन में करिए, स्मेल करने लग जाएगा। तो आप जो है ना उसको क्लीनिंग का वो विशेष ध्यान रखें। और क्योंकि उसको कंटिन्यूस आप यूज कर रहे हैं तो उसका जो है थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें। अनसन इस्तेमाल न करें, बॉटल का ढक्कन खोलना, कील टेढ़ी करना, लड़के बच्चे करते हैं इस उम्र में, तो हम लोग तो नहीं करते। लेकिन ये है कि लड़के बच्चों को ही रहता है, अरे दोस्त ने कह दिया कि मैं तो मेटल का दान लगवा के आया हूँ अरे बियर की बॉटल ढक्कन तोड़ के जो है दिखाता हूँ। तो ये ना करे, ऐसा ना करे। तो अपना दाल रोटी सब्जी चपाती जो प्राकृतिक दांतों से खाते हैं, बस ऐसे समझ लीजिए, जो प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद सब कुछ खाइए। लाइफ इनकी बहुत होती है, मेंटेन करके तो पूरी जिंदगी चला सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं कि 10 साल बाद खराब हो जाएंगे, 5 साल बाद खराब हो जाएंगे, 20 साल बाद खराब हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। इसको मेंटेन करिए, आप लाइफ लॉन्ग जो है इंप्लांट वाले दांतों से चबा खा सकते हैं। मान लो आपने लापरवाही से या कहीं कराया, अच्छे से इंप्लांट नहीं हुए, आपके खराब भी हो गए तो भी चिंतन ना हो, दोबारा करा लो, 3 बार करा लो, 4 बार करा लो, हड्डी खत्म होगी हड्डी बनवा लो, सब हो जाता है। तो कोई चिंतन ना हो, बेफिक्र होकर के अपना चिंतित होकर के ना रहें, बेफिक्र होकर के। आज इतनी तकनीक है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो है ना, आपके भी केस काफी जो खराब था तो हमने जाइगोमा इंप्लांट लगाए। हालांकि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, देखो जाइगोमा में यहाँ पे इंप्लांट लगे हुए हैं, आपके लंबे लंबे इंप्लांट लगे हुए हैं, तो बड़ी एडवांस टेक्निक हुई है। टेरिगोन इंप्लांट भी लगे हैं, जाइगोमेटिक इंप्लांट भी हुए हैं। तो ये जो है ना बड़ी मतलब हमारे इंप्लांट में सबसे एडवांस टेक्निक मानी जाती है। और लोग, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर जाइगोमेटिक इंप्लांट की आप वीडियोज अगर लाइव वीडियो देखेंगे तो वो अमेरिकन और यूरोपियन जो डॉक्टर है वो 4 डॉक्टर बेहोश करके तब उसको करते हैं। हम अकेले इसी चेयर बैठा के सुन करके यहीं से सुन करके लगा देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो लोगों को ये नहीं पता मेरे जाइगोमा, किसी को डिस्कस किया तो मालूम पड़ता है, नहीं तो लोग तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे को जाइगोमा इंप्लांट इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या है ना कि इतने लाखों इंप्लांट करने के बाद में क्या है ना हाथ सेट हो जाता है। ये चीज हमारे अंदर भी नहीं थी। कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ सर्जन अच्छे होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि हम कॉलेज टाइम में भी बड़े अच्छे से जो है दांत निकाल देते थे, तो लोग सरप्राइज करते थे कि हाँ भाई हाथ अच्छा है बंदे का। तो ये है, वो तो गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब इतने साल आप काम करते हैं ना, और जो है ना कभी कभी देखो मिस्टेक्स भी होती हैं, ऐसा नहीं, सबको ये एडमिट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा सचिन तेंदुलकर हमेशा सेंचुरी बनाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका भी एक फेज रहा। तो ऐसे हर इंसान का एक फेज होता है। तो बहुत सारी चीजें क्या है ना, क्योंकि ये धीरे धीरे इवॉल्व हुई है साइंस, तो हमने कुछ ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं की, गलतियां भी की हैं, कुछ गलतियां की, फिर हमने उससे सीखा। ऐसा नहीं, गलतियां दोस्तों सब करते हैं, सब तो होती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए तब अच्छा होगा। क्योंकि किताब में लिखी हुई हर चीज जो है ना फिट बैठ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं होता। क्योंकि हम पेशेंट सब अलग अलग हैं, दुनिया के अलग अलग पेशेंट। हमारा जो है ना टिश्यू, हमारी बोन इंडियंस की अलग है, अफ्रीकन की अलग है, यूरोपियंस की अलग है, हम सब लोग अलग अलग तरीके के, फीमेल्स की अलग है, मेल्स की अलग है। तो ये जो है ना वो चीजें क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप जो है ना चीजें ज्यादा सीखते हैं। तो जितना काम करते रहेंगे उतना जो है ना, और भगवान का आशीर्वाद है कि पेशेंट इंप्लांट के भरपूर मिले शुरुआत से, तो वो जो है ना कहना चाहिए उससे फिर हाथ जो है काफी जो है सेट हो गया। तो ये मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं जो है ना, जो लोग हमारे मरीज जिन्होंने हमसे इंप्लांट कराए इतने सारे, और उसकी वजह से जो है ना उनका काम तो ये बेहतर हुआ, ये आज तक अपना खा रहे हैं चबा रहे हैं। लेकिन वो चीजें जो है ना एक हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप किया है। खासकर जो खराब केसेज होते हैं, बहुत चैलेंजिंग केस होते हैं, जब वो अच्छे से हो गए तो एक मन को ये हुआ कि फिर जो है 4 पेशेंट और के चलो अब हम इनको भी कर सकते हैं भाई, इनका भी अच्छे से हो गया। ना उम्मीद के जो डॉक्टर सारे मना कर रहे हैं इनके तो इंप्लांट ही नहीं हो सकते, और वो आज तक अपना अच्छा खा रहे हैं चबा रहे हैं, तो वो जो है ना एक जो है अलग ही संतुष्टि देता है। और जो है ना आदमी को एक परफेक्ट कहते हैं, प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट। तो वो ये है कि धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जाती हैं। दोस्तों लाइफ की इनकी बात हो गई, अब बात करते हैं मेंटेनेंस की बात हो गई, खर्चे की बात करें। अगर आप फुल माउथ इंप्लांट करा रहे हैं, ये जो है ना मार्च 2026 का वीडियो है, इसलिए बताते हैं काफी लोग पुरानी वीडियो भी देखते हैं तो उसके कॉस्ट को लेकर कंफ्यूज जाते हैं। हम सब जानते हैं कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। आज के समय में अगर आप पूरा इंडिया भर में कहीं पे भी आप इंप्लांट करा रहे हैं तो अमूमन तौर पे, हमारे यहाँ नहीं सब जगह, आप 5 लाख रुपए से लेकर के 12-14 लाख रुपए तक के इंप्लांट के दांत जो है फिक्स करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर टेक्निक नहीं है, इसके ऊपर भी टेक्निक है, क्वालिटी है। तो डिपेंड करता है डॉक्टर पे भी, कौन क्या सिस्टम यूज कर रहा है, कौन कैसी क्वालिटी कर रहा है। तो ये उनके अपने जो है ना मशीन कैसी है, कैसे एक्सपेंसर, उनकी स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि स्किल्स के हिसाब से भी आपको 5-10% का फर्क जो है मिलेगा। ये हर जगह होता है। और उन डॉक्टर को चुने अगर आपका केस खराब है जिनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। तो मल्टीपल ऑप्शन से होता है कि समझ में आ जाता है कि डॉक्टर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारा, इसका मतलब इंप्लांट का स्टॉक होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो ये जो है ना ये भी ऑप्शन दे रहा है, ये भी ऑप्शन दे रहा है, ये भी ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो ऑप्शन वही देगा जो करके दे सकता है भाई। ऐसा तो नहीं पेपर पे लिख दिया फिर उसके बाद में हाथ खड़े कर दिया, नहीं होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो दिल्ली में भी काफी डॉक्टर थे जो एक ही टाइप के इंप्लांट करते हैं, जैसे सिंगल पीस इंप्लांट या मतलब एक ही कंपनी के इंप्लांट। वहां लिमिटेशन हो जाती है दोस्तों, क्योंकि एक सिस्टम से हर केस हो ही नहीं सकता। हर केस बेसल इंप्लांट के लिए नहीं बना है, हर केस कन्वेंशनल इंप्लांट के लिए नहीं बना है, हर केस जो है ना क्योंकि कहीं जाइगोमेटिक चाहिए, कहीं टेरिगो चाहिए, हर कंपनी ये बनाती नहीं।
तो फिर वहां पे मामला लटकना हो जाता है। तो वो डॉक्टर जो लोग इमीडिएट लोडिंग करने वाले भी हैं वो भी वहां फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये मेरे पास ये वाली कंपनी का इंप्लांट यूज करता हूं, इसमें टेरिगोइड के लिए तो इंप्लांट आता ही नहीं है, जाइगोमेट्रिक के लिए आता ही नहीं है। अब इतने, या फिर वो क्या करते हैं कि आगे आगे के 10-12 दांत लगा के निपटा देते हैं। हाँ, वो भी ये बहुत करते हैं, यहां लगा देंगे, ऑल ऑन 4 कर दिए, ये यहां तक लगा दिया। अब जब हंस भी रहे ना तो पीछे जो है ना खाली दिख रहा है, चबा तो पा ही नहीं रहे, क्योंकि जो है आगे पीछे दांत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी तो मैं काफी लोगों को देखता हूँ 10 ही दांत लगा देते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे। अब पेशेंट हो सकता है लाख 2 लाख रुपए कम पड़ जाते हैं उनको, तो ये होता है 10 लाख रुपए बच गए और दांत चाचा गायब इधर उधर से, तो फायदा क्या, दाढ़ी नहीं है तो चबाओगे कैसे, दांत भी फंसने का भी डर रहता है। फंसने का डर रहता है। तो बेहतर है कि पीछे जो है ना इंप्लांट लगना जरूरी होता है। तो वो अगर आपकी बोन पीछे तक है तो ऑल ऑन 4 भी आपका अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आपकी साइनस एक्सपेंड हो रखी है, बहुत आगे तक आ रखी है और बिल्कुल यहां तक 4 इंप्लांट लगे, कितना पीछे तक, बहुत लटकते दांत लगाएंगे तो फिर वो आगे लाइफ में चलते नहीं है। तो लटकते ज्यादा दांत नहीं चलते, तो इसलिए उसको कैंटिलीवर बोलते हैं। कैंटिलीवर ज्यादा ना रखें, बेहतर रहेगा कि अपना इंप्लांट का प्रॉपर सपोर्ट दें। तो ये इस तरीके से होता है। तो इसमें अगर खर्चे की बात करें तो 5 लाख रुपए से लेकर ऐसे 1 लाख 2 लाख रुपए के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं। डॉक्टर से अपना डिस्कस करें। व्हाट्सएप पे ये चीजें जो है ना डिस्कस करना, बताना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोन कैसी है। काफी लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन करा के हमें भेज देते हैं, लो सीटी स्कैन आप बताओ, हमने कहा एक्सरे, तो लो एक्सरे आप बताओ। तो ये आप सामने बैठे, हमारी जो प्लानिंग होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर में होती है, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें सारे के सारे हमें एक्सेस पे डाल के हमारा इंप्लांट करने का तरीका अलग है। जो लोग सेक्शन भेजते हैं हमको सीटी के लिए, वो ऐसे 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 सेक्शन भेजते हैं, हम इंप्लांट लगाते ही हो, हम इंप्लांट लगाते ही हो, तो वो हमको, हम उसमें देख ही नहीं सकते, तो इसलिए बहुत आइडिया उससे नहीं लगता। तो प्लीज कोई सीटी स्कैन न करा के भेजो। तो काफी बार ये होता है कि वो यहाँ आते हैं फिर हम सीटी कराते हैं, क्योंकि वो सीटी कंपेटेबल नहीं होता हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, तो फिर क्या होता है, उनका नुकसान होता है। कुछ मत कराइए, दांतों की फोटो भेज दीजिए, ज्यादा है तो एक सिंपल एक्सरे भेज दीजिए, और हम आपको एक अप्रोक्सीमेट जो है ना कॉस्ट रेंज दे देंगे। बाकी चीजें यहाँ पे आके कभी किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि यही कराना, यही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आपका बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक केस खराब है, तो फिर वहां लिमिटेशन हो जाती है, वहां पर फिर मीडियम क्वालिटी या लो क्वालिटी करना, फिर रिस्क लेना है, तो फिर उनको मना करते हैं या वापस करते हैं। लेकिन बाकी लोगों को जिनके बोन ठीक ठाक भी है, तो उनको कम से कम 3-4 ऑप्शन देते हैं अलग अलग कॉस्ट के, जैसा चाहे वो अपना करा सकते हैं। तो ये बात हो गई सब, और दर्द परेशानी की बात हो गई। और सर यहाँ रुकने वुकने का कोई किसी तरीके का परेशानी, रुकने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। शहर कैसा लगा, कोई परेशानी? भी बढ़िया है अपना, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आने जाने की भी। हमें तो रात को 9 बजे भी गए हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और आपने मेरे जो है 15-20 दांत निकाले, मुझे पता भी नहीं चला जी। तो दिल्ली में मैंने 1-2 दांत निकाले थे, बड़ा तकलीफ हो गई थी जी। तो उसमें क्या है ना कि देखिए, भरपूर एक तो एनेस्थीसिया यूज करते हैं। एनेस्थीसिया जो है ना बहुत, जो यूएस में यूज होता है वो यूज करते हैं, तो इसलिए कोई कंजूसी नहीं करते। हमको 10-15 गुना महंगा, सब डेंटिस्ट जानते हैं, 10-15 गुना महंगा पड़ता है वो एनेस्थीसिया। नहीं तो वो बोतल से भर के सिरिंज वाला नॉर्मल जाइलोकिन लगाओ तो तकलीफ भी देता है, और उसका असर क्या है ना कि बहुत जल्दी जल्दी उतर जाता है। वो सिर्फ एक आध दांत उखाड़ने के लिए, लूज दांत उखाड़ने के लिए होता है, उसमें ये नहीं चलता है। तो हम स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया देते हैं, तो इस वजह से ये है, क्योंकि काफ़ी जो है ना ग्रैनुलोमा होते हैं, इन्फेक्टेड दांत भी होते हैं, तो प्रॉपर तरीके से सुन करके फिर जो है करते हैं, तो तकलीफ नहीं होती। और ठीक है सर, और बाकी सब ठीक रहा सर? बाकी बहुत बढ़िया। और चलिए सर, आप प्रसन्न हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और खूब जो है खाइए चबाइए और प्रसन्न रहिए। और मैं कोशिश करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।